Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start ENG 501 lesson number 3 Basic terms related to language and language history. तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। फोनोलॉजी क्या है? फोनोलॉजी स्टडी है कि कैसे आवाज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं किसी भी लैंग्वेज में, और ये बहुत अहम काम करती है किसी भी लैंग्वेज को ऑर्गेनाइज करने में साउंड्स के थ्रू, जिसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूड है। कि कैसे लैंग्वेज टाइम के साथ तरक्की करेगी। लैंग्वेज घूमती है फोनोलॉजिकल सिस्टम के इर्द गिर्द, यानी डिफरेंट साउंड्स के इर्द गिर्द। अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए तो बहुत सी फोनोलॉजिकल चेंजेस आई हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जैसे ग्रेट वॉवल शिफ्ट हो गया जो 15 से 18 सेंचुरी के दरमियान हुई थी, जिसमें लॉन्ग वॉवल्स की प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई थी। जैसे कि वर्ड BITE बाइट प्रोनाउंस होता था BEET बीट मिडिल इंग्लिश में शिफ्टिंग से पहले। मतलब मिडिल इंग्लिश टाइम में जो बीट वर्ड था BEET बीट वो इक्वल था, सिमिलर था BITE बाइट के। ठीक है, इसी तरह वर्ड हो गया हाउस HOUSE हाउस, ये वर्ड जो है सिमिलर था HOOSE होस। तो मतलब जो पहले हाउस को होस बोला जाता था। इसके अलावा फोनोलॉजी क्या करती है? फोनोलॉजी जो है किसी भी वर्ड का साउंड पहले से ही डिसाइड करके रखती है। डिसाइड करके मतलब डिसाइड करने से यहाँ मेरा मतलब है कि वो किसी भी वर्ड का साउंड, किसी भी अल्फाबेट का साउंड जो है फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे वर्ड देख लें सी, इस सी का जो साउंड है वो क भी हो सकता है और स भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि सी जो है रिप्रेजेंट होता है कैट और सेंसर। इसके अलावा जो इंग्लिश के अंदर स्पीच साउंड मौजूद हैं वो 44 स्पीच साउंड्स हैं। अब बात करते हैं इंटोनेशन की। इसका अहम किरदार होता है स्पीच की क्लैरिटी में, मतलब बात बिल्कुल क्लियर करने में। जैसे एग्जांपल ले लें पिच की, ये साउंड को, आवाज को हाई और लो मूव करती है। ठीक है, जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो अगर पिच ज्यादा हाई हो सेंटेंस के आखिरी में, तो वो जो है सवाल की तरफ इंडिकेट करती है, सवाल की तरफ इशारा करती है कि कैसे स्ट्रेस की वजह से वर्ड की मीनिंग चेंज हो जाती है। यहाँ पे क्या मतलब है कि वर्ड की मीनिंग किस तरह से हाई में जाएगी, मतलब लो बोली जाएगी, सॉफ्ट बोली जाएगी। यहाँ पे मैं एग्जांपल इस तरह से दे देती हूँ कि पहले मैंने सेंटेंस का आई आई डिडंट से शी स्टॉल द मनी, मतलब यहाँ पे मैंने आई को जो है स्ट्रेस दिया, बहुत ज्यादा क्या किया, फोर्स किया। मतलब आई डिडंट से, मैंने नहीं कहा। ठीक है, और अगर इसी को मैं इस तरह से पढ़ूं, आई डिडंट से शी स्टॉल द मनी, यहाँ पे जो मैं शी है उसको क्या कर रही हूँ, स्ट्रेस कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेस से ये होता है पूरा मतलब जो है सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है। ओके, देन बात की जाए जंक्चर की, तो जंक्चर क्या करता है, ये किसी भी सेंटेंस के अंदर पॉज और कनेक्शन लेके आता है। ठीक है, पॉज और कनेक्शन। और दूसरा जो है पॉज और कनेक्शन से क्या मतलब है कि ये किसी भी साउंड का, जो किसी भी सेंटेंस, किसी भी वर्ड का जो है रिलेशनशिप बताता है उस साउंड के थ्रू। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, पहले मैंने वर्ड का आई स्क्रीम, यहाँ पे आई आया, SCREAM स्क्रीम आया। ठीक है, अब फिर एक वर्ड है आइसक्रीम, ICEICREAM स्क्रीम, तो यहाँ पे जंक्चर हुआ। ठीक है, दो वर्ड थे, इसके अंदर किस तरह से मैंने पॉज लगाया, फिर किस तरह से एक वर्ड को एक वर्ड के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी फोकस करती है अल्फाजों पर कि कैसे अल्फाज बनते हैं। वर्ड के स्मॉल यूनिट जिनका कोई मतलब हो वो मॉर्फीम कहलाता है। ठीक है, मॉर्फीम इज अ यूनिट ऑफ मीनिंग। लैंग्वेज की मॉर्फोलॉजी वक्त के साथ बदलती रहती है, जैसे नए अल्फाज बन जाना, फिर उनकी फॉर्म्स बन जाना, और ये सारा प्रोसेस होता है डेरिवेशन और कंपाउंडिंग के थ्रू। अब यहाँ पे डेरिवेशन क्या है, कंपाउंडिंग क्या है? डेरिवेशन क्या है? एक जो है बिल्कुल ही न्यू वर्ड बन जाना। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या है? दो वर्ड्स को मिला के जो है एक न्यू वर्ड फॉर्म होना। जैसे हम नाउन्स वगैरह की एग्जाम्पल में एक वर्ड पढ़ते हैं कंपाउंड नाउन में, क्लास रूम, यहाँ पे दो नाउन्स जो है मिल गए और फिर उन्होंने क्या बना दिया, एक न्यू वर्ड बना दिया। ठीक है, तो ये एक कंपाउंडिंग होती है, दूसरा डेरिवेशन होता है। ये दो जरिए हैं किसी भी वर्ड की फॉर्मेशन के लिए। ओके, इसके अलावा अगर एग्जांपल ले लें, एक वर्ड है अनहैप्पीनेस। ठीक है, अनहैप्पीनेस, यहाँ पे 3 मॉर्फीम्स है। ठीक है, 3 स्मॉल यूनिट्स हैं। अब ये जो 3 यूनिट्स है, पहले कौन सा यूनिट है? अन, UN अन, जो एज अ प्रीफिक्स भी यूज करते हैं। ठीक है, देन आता है वर्ड हैप्पी। हैप्पी की ओरिजिनली कोई ना कोई मीनिंग होती है। ठीक है, एक वर्ड है हैप्पी, उससे मैंने एक अनहैप्पी भी बनाया, हैप्पीली भी बनाया, हैप्पीनेस भी बनाया, और एक और वर्ड भी मैंने फॉर्म किया अनहैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे अन जो है वो प्रीफिक्स था, हैप्पी जो है रूट था, मेन वर्ब था, मॉर्फीम था, और उसकी जो सुफिक्स लगा दी मैंने, जो वो क्या हो गया, नेस। ठीक है,
जो मेन वर्ब होता है वो रूट कहलाता है, मॉर्फीम कहलाता है। जो आगे की तरफ अल्फाबेट या जो है वर्ड्स हम यूज करते हैं वो अन होता है। जो हम आगे की तरफ वर्ड यूज करते हैं वो प्रीफिक्स होता है, जैसे यहाँ पे अन हो गया। और जो पीछे की तरफ हम वर्ड यूज करते हैं वो सफिक्स होता है, जैसे कि नेस हो गया, अनहैप्पीनेस। ओके, अब बात करते हैं इन्फ्लेक्शन की। इन्फ्लेक्शन भी अहम पहलू है मॉर्फोलॉजी के अंदर। ओल्ड इंग्लिश में वर्ड की अलग अलग बहुत सी फॉर्म्स हैं जो इशारा करती हैं बहुत से टेंसेस की तरफ, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में मॉडर्न वर्ड्स में बहुत कम इन्फ्लेक्शंस हैं। इन्फ्लेक्शंस यहाँ पे आप इस तरह से समझ लें कि इन्फ्लेक्शंस क्या होती हैं, टेंसेस की फॉर्म्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा ना पास्ट पार्टिसिपल्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो है जैसे एक वर्ड है लॉस, LOSE लॉस, ठीक है, उसका सेकंड फॉर्म भी LOST लॉस्ट है और थर्ड फॉर्म भी LOST लॉस्ट है। तो यहाँ पे इन्फ्लेक्शन क्या हो गई, कम हो गई। लेकिन पहले अगर ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए तो मॉर्फोलॉजी क्या होती थी, बहुत ज्यादा वेरिएशन थी उसकी, बहुत ज्यादा लंबी थी, उसमें बहुत सारी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती थी और सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। देन बात की जाए सिमेंटिक की। सिमेंटिक जो है वो स्टडी करती है अल्फाजों और जुमलों के मीनिंग्स को। नेक्स्ट बात की जाए सिमेंटिक की। सिमेंटिक क्या है, सिमेंटिक स्टडी करती है अल्फाज और जितने भी सेंटेंस है उनकी मीनिंग्स को, और कैसे वो मीनिंग्स वक्त के साथ चेंज होते हैं। ये चेंज कल्चर या सोशल चेंजेस में चेंज आने की वजह से होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लें, मैं यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखी हुई, मैं आपको एग्जांपल शेयर कर देती हूँ। एग्जांपल ले लें, वर्ड है मीट, MEAT मीट। वो पहले हर तरह के खानों के लिए यूज होता था, लेकिन अब वो स्पेसिफिकली किस चीज के लिए यूज होता है, किसी भी गोश्त के लिए। नेक्स्ट जो है ओल्ड इंग्लिश में वर्ड था सिली, SYLLY, सिली। ये वर्ड जो है किस चीज को जाहिर करता था, खुशी को, खुशकिस्मती को, फॉर्च्यून को। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश, जिस एरा में हम हैं, जिस मॉडर्न इंग्लिश में जो मॉडर्न इंग्लिश हम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग सिली का मतलब क्या होता है, बेवकूफ। ठीक है, जिसको कोई स्किल्स ना होती हो, जो जिसके अंदर कॉमन सेंस ना हो, वो बंदा क्या होता है, सिली होता है। तो यहाँ पे इस तरह से सिमेंटिक चेंज जो है किस तरह से वर्ड टू टाइम टू टाइम जो है चेंज होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करें वो है प्रैग्मेटिक्स की। प्रैग्मेटिक्स क्या है, ये भी एक लिंग्विस्टिक की ब्रांच है जो फोकस करती है मीनिंग पे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट। इसका ये मतलब हुआ कि एक वर्ड है, एक जुमला है, सिमेंटिक मीनिंग है, ठीक है, जो उसका वर्ड का असल मतलब है। दूसरा होता है जो कहने वाला है, जो कहना चाह रहा है वो मतलब होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, कैन यू क्रैक दिस पजल। तो यहाँ पे आप पजल को क्रैक करने का क्या मतलब है कि आप पजल्स को तोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे उस क्रैक करने का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस पजल्स को तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे वो जो कहना चाह रहा है वो उसका मतलब नहीं है, बल्कि उसका जो ओरिजिनल मतलब है वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें पता है कि वो सॉल्व करने का पूछ रहे हैं। एक सिचुएशन बना लेते हैं कि आप जो है किसी रूम में बैठे हुए हैं और आपके साथ वहां पे कोई और भी मौजूद है। वो रूम जो है बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं मौसम ठंडा है, और आपने फैन भी चलाए हुए हैं। ठीक है, अब एक पर्सन जो आपके साथ बैठा हुआ है वो आपको डायरेक्टली नहीं कह रहा कि पंखा बंद कर दो, वो आपको पहले बोलेगा तुम्हें नहीं लगता बहुत ठंड है, या बहुत जो है ना ठंड हो रही है यहाँ पे, बहुत हवा चल रही है यहाँ पे। आपको जो है इनडायरेक्टली पता चल जाएगा कि वो बंदा जो है ये कहना चाह रहा है कि यार यहाँ से पंखे बंद कर दो या यहाँ की विंडोज बंद कर दो। ठीक है, उसने वो बात जो है डायरेक्टली नहीं कही है, बट आपको समझ आ गया, आपने इंटरप्रेट कर लिया, आपने जो है उस कोड का मतलब समझ लिया कि वो बंदा आपसे क्या कहना चाह रहा है। ये होता है प्रैग्मेटिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है, किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यानी एक सेंटेंस फॉर्म करने के लिए जो रूल्स होते हैं उन रूल्स को जो है सिंटैक्स कहते थे। ये एक पहलू है ग्रामर का, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरह से होता है। जैसे इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश के अंदर हमें पता है कि एक सिंटैक्स है, जो रूल है वो क्या है कि पहले सब्जेक्ट होगा, देन वर्ब होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाते हैं। एग्जाम्पल ले लें, सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट पहले शी, देन ईट्स, देन केक। ठीक है, पहले मैंने सब्जेक्ट लगाया, फिर मैंने वर्ब लगाया, फिर मैंने ऑब्जेक्ट लगाया। इसी तरह से जापानीज लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज के अंदर क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, एंड देन वर्ब आता है। अब मुझे ऑब्वियसली जो है जापानीज नहीं आती, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ, शी, केक, ईट। ठीक है, अगर वो बोलेगा तो इस तरह से बोलेगा। ये कहने का मकसद ये था कि हर लैंग्वेज के जो है अपने सिंटैक्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं। सिंटैक्स भी जो है वक्त के साथ चेंज होता रहता है। जैसे ओल्ड इंग्लिश में सेंटेंस फ्लेक्सिबल होते थे। ठीक है, इस टाइम पे सेंटेंस का कोई प्रॉपर रूल नहीं था कि एक सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है। ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में जब इंग्लिश के अंदर इतनी चेंजेस आ चुकी हैं और जो अभी इंग्लिश मौजूद है उस इंग्लिश के हिसाब से जो है पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ जो है सिंटेक्स में
चेंजेस बहुत स्लो होती हैं एज कम्पेयर टू फोनोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। हैंडआउट को रीड जरूर कीजिएगा, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।